हेलो दोस्तों, चलो बेटा आज हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूकरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। और यही नहीं बेटा, आजकल फिर से एक नया फंगस इन्वॉल्व हो गया है देश में, वाइट फंगस। पहले से ऐसे नहीं अभी हुए, पहले से थे, लेकिन इनका जो इफेक्ट आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है, बहुत डेंजरस हो चुके हैं। ध्यान दें तो सभी भाई लोगों से, देशवासियों से निवेदन है कि भाई इसको ध्यान रखें और चीजों से बचें, क्योंकि बहुत डिडली कास्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा ये इसके केसेस आने शुरू हो रहे हैं। इवन यूपी गवर्नमेंट ने भी इसको पैंडेमिक में डाल दिया। ध्यान दें इस तरह से आते देखते क्या है, आखिर कैसे ये इसका इन्फेक्शन होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, फिर कैसे हम लोग बच सकते हैं, टाइम रहते ही ध्यान देंगे। क्योंकि बेटा कोरोना वायरस देखा जाए अभी तक तो था ही, उसके अलावा ये ब्लैक फंगस आया, फिर व्हाइट फंगस आ गया। पूछा जाए आखिर तीनों में से आखिर ज्यादा डेंजरस कौन है? अभी कोरोना एंड ब्लैक फंगस में देखा जा रहा था ये ब्लैक फंगस ज्यादा तेजी से हावी हो रहा था, बहुत तेजी से ये फैल रहा था। कहीं न कहीं देखा जाए कोरोना से ज्यादा डेथ रेट अगर देखा जाए बेटा ज्यादा हो रही है ब्लैक फंगस का। और ये नहीं, अब जो व्हाइट फंगस आया जिससे हम लोग अल्बियो कैंडिडा वाला है, ये चीज जो है कहीं न कहीं लोगों का, रिसर्चर का मानना है कि व्हाइट फंगस और ज्यादा खतरनाक होने वाला है ब्लैक फंगस से। तो चले एक ज्वलंत टॉपिक म्यूकरमाइकोसिस, जिसको हम लोग निक ब्लैक फंगस से जानते हैं बेटा, ध्यान देंगे। और अब इन्वॉल्व हो चुका है अपने यहां पे, जानते रहेंगे व्हाइट फंगस, एक नया जो भी है ये भी खतरनाक होता चला जाता है। ये है व्हाइट, जिसको अक्सर हम लोग एल्ब्यूगो, कई इसकी वैरायटी जानते रहेंगे, कैंडिडा। ये अक्सर हम लोग सुनते थे पहले कैंडियासिस हो जाता था मुख वगैरह में, जो भी है माउथ वगैरह, ओरल कैविटी वगैरह में बेटा। ऐसा नहीं एक नया ये आया है, पहले से ही डिजीज होती रहती थी, बट ऐसे पर्सन्स में ये चीजें ज्यादा देखी जा रही हैं। सुन लेंगे जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो कहीं ना कहीं अभी कोरोना के कारण जो मरीज उभरे हुए थे पोस्ट कोविड वाले, जो बहुत ज्यादा स्टेरॉयड थेरेपी लिए थे बेटा, स्टेरॉयड एक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आता है, इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर पड़ जाता है। ऐसे केसेस में ये जो फंगस होते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं, जल्दी ऐसे लोगों को घेरते हैं जिनका इम्यून पावर कम होता। ध्यान देंगे, आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस क्या है, कास्टोजन कैसे फैलता है, ध्यान देंगे। काश भाई एक फंजाई जैसे दिखाया गया है, म्यूकोरियल्स ऑर्डर में होता है, जानते रहेंगे। और इसमें ढेर सारे स्पीसीज जैसे म्यूकर आपने देखा, राइजोपस वगैरह भी रखा गया, आप थोड़ा बहुत अगर पढ़े होंगे पहले फंजाई में, बट हमको मेन डिस्कस करना है म्यूकरमाइकोसिस। कॉमन सोर्स इन्फेक्शन है, ये सॉइल से आ सकता है, डैम्प वॉल्स वगैरह जो भी है, ऑन द बिल्डिंग्स वगैरह, या फिर इसके स्पोर्स एयर से भी आ सकते। ध्यान देंगे स्पोर जो होते हैं बेटा, इनहेल करते हैं हम लोग फ्रॉम एयर वगैरह से भी, इसके हम लोग इनहेल कर लेते हैं। ध्यान देंगे ये था कॉमन सोर्स जहां से हमको इन्फेक्शन लग जाता है। इस तरह से आपको ये सिंपल सी चीजें दिखाई गई है, डायग्राम दिख रहा है। और ये जो केसेस आते हैं बेटा, इनकी इन्वॉल्वमेंट आखिर किस बॉडी पार्ट में हो रहा है। अभी देखिए इंडिया में मिलना शुरू हो गया, अभी व्हाइट फंगस के पटना में 4 केस रिसेंटली कल नोटिस हुए। ध्यान देंगे बाकी यूपी में भी ब्लैक फंगस अभी जल्दी डेथ हुई है 2, ध्यान देंगे, एक तो हुआ था फिर दूसरा भी हो गया। इस तरह से इन्वॉल्वमेंट की बात करें, देखिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। यहां से मान लो हम लोग जो भी थे, कंटेमिनेशन हुआ, हाथ वगैरह गंदे हुए, टच वगैरह हुआ, जो भी यहां से इन्फेक्शन काज हुआ, नेजल से होते या फिर आई आर्बिट को इन्वॉल्व कर लिया, नेजल साइनसिस वगैरह को इन्वॉल्व कर लेता है पूरा का पूरा, या अंदर दांत वगैरह जो है गम्स को उसमें भी इन्वॉल्व कर लेता है, फिर आई के अंदर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाएगा, या फिर बाहर से भी देखने सूजा हुआ दिख रहा है, आई वगैरह में इन्वॉल्व करता है बेटा। तो फिर ट्रीटमेंट हम लोग उसको करते हैं, और कभी कभी आग भी निकालना पड़ जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा डेंजरस है। ध्यान देंगे आगे चलते हैं, इसके कुछ चीजें हम आपको फटाफट और दिखा देते हैं। टाइप्स ढेर सारे इसके हैं, राइनो से सेरेब्रल जैसे होते, कुछ ऐसे म्यूकरमाइकोसिस जो हमारे राइनो मतलब नोज वगैरह जो साइनस है वहां से बेटा होते हुए ये अंदर ब्रेन में भी चले जाते हैं। ध्यान देंगे ये देखिए साइनसेस वगैरह में गए, फिर धीरे धीरे ये ब्रेन वगैरह में चले गए, इन्फेक्शन कर देते हैं, जिससे ढेर सारी मौतें हो रही। ध्यान देंगे आप सोचो जब ब्रेन में जाएगा बेटा, तो या तो फिर ब्रेन खोल के सर्जरी जो भी करेंगे आप लोग, डॉक्टर्स जो भी रहते हैं एनटी की हेल्प लेके सर्जन का पूरा साइनसेस से ये चीजें निकाले जाते हैं। जो भी नाक के पीछे कुछ एरिया होती है बेटा अंदर साइड में, जिससे हम लोग साइनस देते हैं, खाली जगह का नाम, ब्रेन में घुस जाता है, फिर दिक्कत होता है। दूसरा टाइप है अगर लंग्स वगैरह के इन्वॉल्व करे, इसको पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ऊपर वाले का नाम जो था तो राइनो सेरेब्रल बोलते हैं, क्योंकि राइनो मतलब होता है ये नोज, और ये सेरेब्रल मतलब ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा था। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब ये सीधे जाके
इंटेस्टाइन वगैरह, पेट वगैरह में भी इन्फेक्शन काज करते हैं, ध्यान देंगे। आगे दे रखा है क्यूटेनियस स्किन वगैरह में भी बेटा इसका इन्वॉल्वमेंट है, नेल्स वगैरह खराब हो सकते हैं और चीजें यहाँ पे दे रखी, ध्यान देंगे। ट्रॉमा वगैरह होगा, वहां से ये इंजरी वगैरह हुआ, उससे ये बॉडी में इंटर कर जाता है, ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस जो होता है व्हेन द इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के द्वारा फैल जाती है, डिसेमिनेटेड टू अफेक्ट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इस तरह से आपने देखा अलग अलग इसके टाइप्स बताए गए हैं बेटा, ध्यान देंगे। आते हैं काजेज ऑफ म्यूकरमाइकोसिस, क्या क्या काज है, जैसा कि हमने अभी काज में ऊपर बताया भी था, दोबारा से इसको देख सकते हैं। वेल स्पोर्स जो होते हैं इसके सॉइल से आ जाए, रॉटिंग लकड़ियां जो सड़ उड़ रही हैं, अक्सर फंजाई के हिंदी नाम कुकुरमुत्ता के नाम से जो लोग जानते थे बेटा, तो वही कुकुरमुत्ता अक्सर जो लकड़ियां सड़ती उड़ती है बेटा, गोबर वगैरह जो उगता था उसी जगह से ये चीजें कहीं न कहीं कंटेमिनेशन से हमारे अंदर आ जाती हैं, या ये स्पोर्स एयर वगैरह भी इसके छोटे छोटे होते उड़ते रहते हैं, यहां से भी हम लोग इनहेल कर लेते हैं, जैसा कि दिखाया गया। इनहेल होने के बाद हमारी बॉडी में जाते हैं, फंगस का ग्रोथ होता है और ये पूरा का पूरा ओवरवेल्म द होस्ट डिफेंस एंड डिसेमिनेट्स वाया ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये चारों तरफ फैल सकते हैं, ध्यान देंगे। तो इस तरह से जो आपको यहां पे दिखाया गया है, देखिए इसके क्या क्या साइन है, हम लोग कैसे बच्चे अपनी फैमिली वालों में या जो लोग भी हैं उनमें क्या क्या बात को ध्यान रखना है, क्या क्या इसके साइन आते हैं, तो हम लोग को वॉच करना है। फेशियल पेन वगैरह तो नहीं हो रहा किसी को फेस के आसपास, आई ऑर्बिट के आसपास। दूसरा है हेडेक, ये पोस्ट कोविड के बाद मान लो तगड़ा सा। नेचर या जो साइनस वगैरह है इनमें कंजेशन तो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें जकड़न तो नहीं हो रहा है, ब्लैक तरह के वहां पे दाग धब्बे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर माउथ में अंदर पेन होता है, आईज वगैरह में लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है अगर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो। इस तरह से ये पूरी कहानी दिखाया गया। डायबिटिक्स शुड बी एक्स्ट्रा कॉशन लेना चाहिए। ऐसे पर्सन जो डायबिटीज वगैरह से रिलेटेड बेटा उनमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, चूंकि उनमें ज्यादा चांस रहता है इन्वॉल्वमेंट का। डॉक्टर जो भी लोग हैं, डॉक्टर्स लोग स्टेरॉइड ड्रग वगैरह जो भी चीज थी लाइफ सेविंग के लिए कोविड में जो यूज हुआ है, कहीं न कहीं ऐसे मरीज जो कोविड के टाइम पे अपने मन से बिना मान लो डॉक्टर के सलाह की डोज ले लिया और उन्हें स्टेरॉइड बहुत ज्यादा, तो इम्यून सिस्टम वीक हो गया, ऐसे लोग को ज्यादा हो रहा। और एक मैं आपको अंदर की बात बताऊं, कहीं न कहीं बेटा एक वजह यह भी हो सकता है ब्लैक फंगस या व्हाइट का, जो अभी हम लोग देखें ऑक्सीजन की क्राइसिस थी अपने इंडिया में, तो एक हॉस्पिटल ऑक्सीजन जो होती है वेल स्टेराइल होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का सप्लाई हुआ इधर उधर से खचाखच भर के आ रहा था, चाहे जैसे मिल रहा था, बस ये नहीं देख रहे थे हम लोग कि वो ऑक्सीजन स्टेराइल मतलब शुद्ध सही है कि नहीं है। इस वजह से एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि ऐसे कोविड के मरीज जिनको इधर उधर की फालतू जो इंडस्ट्री वगैरह की ऑक्सीजन थी उसको उस टाइम लगा दिया गया, हो सकता है उसका अब इफेक्ट आ रहा हो। एक बड़ा मेजर पॉइंट हो सकता है भाई मेरे ये सोचने का, जो सभी लोग ध्यान देंगे। ऐसे लोग सभी देशवासियों से निवेदन है, जो लोग भी इस तरह से हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन वेल स्टेराइल होता है लेकिन बाहर भी जो ऑक्सीजन वगैरह यूज किए हो, तो अभी से केयर करें। ऐसे साइन सिम्टम आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले, अपने से स्टेरॉइड दवा वगैरह नहीं खाएं या कोई भी चीज। आके देखिए इन्होंने कुछ सिम्टम यहां भी दे रखा है, रेडनेस होता है आईज के आसपास या नोज के आसपास पूरा का पूरा, ब्रेन में भी इन्वॉल्वमेंट होता है बताया गया, फीवर आता है, हेडेक, कफिंग है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है अंदर गया चूंकि स्पोर इन्वॉल्व के लंग्स हो रहा, ब्लड वोमिट्स हो सकता है, एंड यहाँ पे मेंटल स्टेटस वगैरह भी अल्टर्ड होगा जब भी होगा। तो ये रहा आपको दिखाया गया है मेन सिम्टम क्या है, साइन। डायग्नोसिस की बात करते हैं, कैसे इसको परीक्षण करेंगे, तो स्वाब कल्चर कराते हैं, टिश्यू लेते हैं, उसको जाके लैब में चेक किया जाता है आखिर ये किस चीज का है, या फिर बायोप्सी कर इसका करते हैं, भेजते हैं लैब में, परीक्षण करते हैं आखिर ये जो सैंपल है उसमें कौन सा फंगल ग्रोथ है, ध्यान देंगे। ट्रीटमेंट पे आते हैं बेटा, क्योंकि फंगस है तो एंटी फंगल ड्रग तो रहेगी जानते रहेंगे। साथ साथ इस टाइम जो ज्यादा यूज एम्फोटेरेसिन बी, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है अपने इंडिया में, इस टाइम पे देखा जाए तो इसकी कमी पड़ गई है, इतना ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा इसकी शार्ट हो चुकी है, शार्टनेस है कि गवर्नमेंट को इसको अपने अंडर लेके मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब जाके इस पे ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि सभी राज्यों को सही से पहुंचे ये। दूसरा जानते रहे एंटी फंगल ड्रग यहां पर दे रखा है, इसे यूकोनाजोल है, ये देखिए ढेर सारी जोल वाली जो पीछे नाम रहता है सब एंटी फंगल ड्रग है, वही सब चीजें ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है। बाकी
अगर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया है, साइनस वगैरह में ये भरा पड़ा है ये म्यूकरमाइकोसिस, तो वहां पे जो भी एंटी सर्जन्स है या अदर सर्जन्स मिलके उसको फोर्सेप्स वगैरह से पूरा क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, या फिर में भी सर्जिकल थेरेपी करना पड़ जाता है। बेटा ध्यान देंगे, क्योंकि ये चीजें जो है कभी कभी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर लेता है। मान लो ये इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गया, नेजल कैविटी के साथ साथ अंदर चला जाए, धीरे धीरे साइनस होते ब्रेन में पहुंच जाए, तो इसको रिमूव करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं सर्जरी करना पड़ जाता है। ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक फंगस। इसकी सीवियरिटी को आपने जाना तो अपने आसपास लोगों को बचाएं, ध्यान दें, और कहीं न कहीं स्टेरॉइड ड्रग भाई मेरे अपने से न लें बिना डॉक्टर की सलाह लिए। तो इस तरह से जो आपको चीजें बताई गई है, एक व्हाइट फंगस आ चुका है यूपी से लेके हर जगह, अगल बगल स्टेट में भी इंडिया में काफी तेजी से फैल रहा है। तो सभी लोग अपना सुरक्षित रहे, ध्यान दें, साफ सफाई रखें, बाकी जितनी चीजें बताई गई हैं उस पर भी ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।